हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो फॉर हैप्पीनेस में। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके मन में इस वक्त जो भी पर्सन है उनका और आपका कोई फ्यूचर है या नहीं है, या वो फ्यूचर देखते हैं, उस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं, या फिर हमारे व्यूअर्स आप लोग इस बारे में सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। इसी बारे में एक जनरल रीडिंग करेंगे। बहुत ज़्यादा आपको खुद को अटैच नहीं करना है। मतलब है कि जो भी आता है आप थोड़ा लाइटली लीजिएगा कि चलो एंजॉय करने के लिए देख लेते हैं। ज़्यादा उसको दिल पे नहीं लेना है, उदास नहीं होना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। आइए देखते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है वो इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और क्या वो आपके साथ होना चाहते हैं, और अंततः डिवाइन क्या कहना चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन होगा या नहीं होगा। और अगर यूनियन होता भी है, अगर मान लीजिए आप लोग एक साथ हो भी जाते, तो किस तरीके से होंगे, क्या 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 होगा, उस रिश्ते का नाम क्या होगा, ये कैसा रिश्ता होगा, हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। तो अपने अपने पर्सन का नाम आप अपने मन में रिपीट कर लीजिए कुछ बार। मैं देखती हूँ कि आप जिनके लिए भी सोच रहे हो वो इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं, साथ ही वो आपके साथ होना चाहते भी हैं या नहीं, वो आपके लिए क्या फीलिंग रख रहे हैं। ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में वापस आने के लिए बेकरार है, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। उनको ऐसा फील होता है कि अभी नहीं तो कब, और एकदम से अटके हुए कि बहुत समय से मैंने उससे बात नहीं की है आपके बारे में। ये जो भी पर्सन है, मेल है फीमेल है, वो ऐसा ही सोच रहे हैं या सोच रही हैं कि मैंने पता नहीं कब से उससे बात नहीं की है। कुछ ऐसा उसको फील करा दिया है। मैं थोड़ा ज़ूम कर देती हूँ। कुछ ऐसा आपको फ़ील करा दिया है जहाँ पे आपको लगता है कि पता नहीं इसके लाइफ़ में मेरा कोई इम्पोर्टेंस है भी या नहीं भी है। और ये चीज़ आपके पर्सन जो आप जिनके लिए भी सोच रहे हो ना, ये जानते हैं इस चीज़ को कि आप में इतनी समझ है कि आप ये समझ रहे हैं कि वो चाहते तो हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप में से किसी-किसी के पर्सन तो ये भी समझते हैं कि आपको उनकी मजबूरी का पता है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन अपने आप को एक भंवर में, एक व्हर्लपूल में, एक भंवर में उलझा के रखे हुए हैं, और वो अपनी सच्चाई अपनी नज़र से, अपनी परिस्थिति की सच्चाई खुद नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि या तो भ्रम में वो हैं या अपने आप को ही एक कम आंक रहे हैं कि वो स्टैंड नहीं ले पाएंगे, ऐसी चीज़ें हैं, लोग क्या कहेंगे, घर के लोगों ने अगर साथ ना दिया तो। लोग कभी कभी सामने बातें नहीं करते हैं लेकिन पीठ के पीछे बातें करते हैं। आपके पर्सन जब सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, लेकिन वो यही सोचते हैं कि आखिर कब तक वो आपसे बात नहीं करेंगे, कब तक ये जो अकेलापन है, अकेलापन एज़ इन आप इधर अकेले हो, वो उधर अकेले हैं, आप लोग दोनों मिलते नहीं हैं, आप लोग दोनों बातें नहीं करते हैं, तो कब तक आखिर चलेगा ये सिचुएशन? ये आपको इस वक़्त कैसे देख रहे हैं? जैसे कि आप एक नाटक कर रहे हैं। आप लोग ऐसा दुनिया को दिखाते तो हैं कि मैं खुश हूँ, मैं एन्जॉय कर रही हूँ या मैं एन्जॉय कर रहा हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो आपको देखते हैं, ख़ासकर जो भी आपके पर्सन अगर मैस्कुलाइन एनर्जी में है, तो जो भी फेमिनाइन एनर्जीज़ में जो भी व्यूअर्स हैं, उनके लिए आप लोगों के पार्टनर यही सोचते हैं कि ये सब ना आपका दिखावा है, आप खुश नहीं हैं अंदर से। आप जैसा भी प्रिटेंड करें, जैसा भी शो करें आप दूसरों को, और बात ठीक भी है, क्यों किसी दूसरे को दिखाना अपने दिल का दर्द? क्यों किसी दूसरे को बताना कि हम अकेले हैं या हम खुश नहीं हैं, या हमारा जो पार्टनर है या हमारा जो हस्बैंड है या वाइफ है, हमारे उन लोगों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या लोग आएँगे उस आग को बुझाने के लिए? क्या लोग आएँगे आप दोनों को एक साथ करवाने के लिए? ये ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आप समझती हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि आप बहुत समझदार हैं। और एक हद दर्जे का इमोशनल और सेंसिटिव पर्सन ये पर्सन आपको मानते हैं। ये जानते हैं ये कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन आप इनकी हर सिचुएशन, हर मजबूरी, सब चीज़ को बहुत अच्छे से जानती भी हैं या जानते भी हैं, और आप लोग समझते भी हैं।
लेकिन चूँकि इस पर्सन ने कभी कुछ बहुत खुल के आपको नहीं बताया कि क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्यों सेपरेशन हुआ, क्यों आप लोग दोनों आज अलग हैं, क्या मजबूरी थी? मजबूरी में भी हो सकता है अगर किसी के पर्सन ने बताई हो, तो कुछ चीज़ें जैसे ऊपर-ऊपर की बता दी या थोड़ा इधर-उधर घुमा के बता दी। लेकिन एकदम सच में क्या वस्तु स्थिति है, इस चीज़ का वो पूरा ब्यौरा आपको नहीं देते थे। आइए और देख लेते हैं कि आपके लिए इस वक़्त आप लोगों के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। एप्रिशिएट करते हैं वो, काफ़ी एप्रिशिएट करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में यूनियन होना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अब आ गया है यहाँ पे सवाल कि कौन किस पे अब ट्रस्ट कर पाएगा, कौन किसको अब प्यार दे पाएगा, क्योंकि आपके पर्सन अब देखते हैं कि आपने अपने दिल को बंद कर लिया है कि मैं अब इस पर्सन को प्यार नहीं दे सकती हूँ या नहीं दे सकता हूँ। आप लोग अपनी तरफ से ले लीजिएगा, ऐसा आप लोगों के पार्टनर मानते हैं। ओके, और देखते हैं कि रिश्ता उतना खूबसूरत नहीं रह गया है। कभी आप लोग जितना एंजॉय एक दूसरे के साथ में किया करते थे, एक दूसरे की कंपनी को, एक दूसरे के साथ फ़ोन पे बातें करना, एक दूसरे के लिए जब आप लोग सोचते भी थे तो वो सोच में भी एक एक्साइटमेंट होती थी, एक पैशन होता था, एक मिलने का मन करता था, एक रोमांटिक फीलिंग्स आती थी। वो फीलिंग्स कहीं बुझ सी गई है, और साथ ही आप लोग दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो अंडरस्टैंडिंग भी इस वक्त में करंट सिचुएशन में ये पर्सन देख रहे हैं बहुत अच्छी तो नहीं है। एडीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टावर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं। ये पर्सन अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने गोल्स पे फोकस्ड है, अलग-अलग ऑप्शंस ये पर्सन देख रहे हैं। देखिए, मैं कुछ कार्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस एक कार्ड के बहुत सारे, ये एक कार्ड है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो आपसे जो-जो आपको लगता है कि आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करता है, उतना रख लीजिएगा, बाकी आप समझ लीजिएगा, दूसरे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो एक तो ये पर्सन बहुत दिखावा पसंद है। इन्हें ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है? जो कि फ्लिप करके आया है। जो शो करता है कि किसी के पास मनी तो है, पैसा तो है, पोजीशन तो है, लेकिन वो इसका शो ऑफ भी करता है। और जब इसका ये शो ऑफ करता है लोगों के सामने, यार दोस्तों के बीच में, या अपने पार्टनर्स के बीच में, तो लोग इसकी तारीफ करते हैं। और जब लोग इस पर्सन की तारीफ करते हैं तो वो ये बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसका ईगो सेटिस्फाइड होता है। इसको लगता है कि हाँ, मैंने अब ये जो नई कार खरीदी है, या ये नया घर खरीदा है, या ये महँगे कपड़े हैं, या ब्रांडेड कपड़े हैं, ब्रांडेड एक्सेसरीज़ हैं, तो जैसे होता है ना, कुछ लोग अपना ब्रांडेड मोबाइल या ब्रांडेड लैपटॉप या टैब लेके घूमते हैं, तो वो शो ऑफ करते हैं कि देखो इस कंपनी का है। आप लोग समझ ही रहे हैं मैं किस कंपनी की बात कर रही हूँ, किस ब्रांड की बात कर रही हूँ। तो ये पर्सन जो है ना, ये थोड़े वैसे ही हैं जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। साथ ही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इतना उलझे हुए हैं, इतना ज़्यादा ये पर्सन इंडल्ज है कि इन्हें लगता है ना कि माय लाइफ माय रूल्स, ये मेरा जीवन है, ये मेरे पैसे हैं, मैंने इसे मेहनत से कमाया है, तो इसको खर्च कैसे, कहाँ, कब, किस पे करना है, इसका डिसीज़न कौन लेगा? तो मैं ही लूँगा, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस तो है, लेकिन मैं कोशिश से भागते हुए भी इस पर्सन को देख पा रही हूँ। चलिए, अब देखते हैं हमारे व्यूअर्स जो भी ख़ास करके जो फेमिनाइन एनर्जीज़ में हैं, उनकी यहाँ पे क्या है एनर्जीज़। आप में से कई सारे लोगों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना कि आप लोगों का मन उतर गया है इस पर्सन से। आप लोग उतना रोमांटिक, उतना पैशनेट, उतना फ्लर्टी-फ्लर्टी, उतना पिंकी-पिंकी इस पर्सन के लिए नहीं फ़ील कर पाते हैं। चला गया वो पैशन, रोमांस खत्म हो गया। कम से कम यहाँ जो एनर्जी आ रही है, अभी जो आई है, पता नहीं आगे के कार्ड्स और क्या आएँगे। तो आप लोगों को लगता है कि बस हो गया ना, और जब बात ही नहीं होती है, तो भाई हम एक ही साइड में बैठे-बैठे आखिर कितना रोमांटिक हो लेंगे? आखिर किसी के लिए कितना ज़्यादा हम रोमांटिक सोच लेंगे? नहीं पॉसिबल है। जब तक उधर से कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, कोई किसी के लिए बहुत समय तक
कहीं सुदूर पूर्व में बैठे-बैठे किसी के लिए रोमांटिक नहीं हो सकता है। ये संभव ही नहीं है। हाँ, लोग प्रेम कर सकते हैं, लोग किसी को प्यार कर सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। अब जैसे कैसे भाई-बहन हैं, वो कितने भी दूर रहें, कितने भी महीने वो लोग एक-दूसरे से बात ना करें, लेकिन जो प्रेम का संबंध है भाई-बहन के बीच में जो बहुत मज़बूत होता है, वो मज़बूत रहेगा या भाई-भाई के बीच में या बहन-बहन के बीच में या माता-पिता का बच्चों के लिए या बच्चों का माता-पिता के लिए, वो रहेगा। तो ये प्रेम होता है। पर जब हम रोमांटिक रिलेशनशिप की बात कर रहे होते हैं या आप चलिए हम किसी दोस्त की अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसी के क्रश की बात कर रहे हैं, मैं कलेक्टिव यहाँ पे बता रही हूँ, तो वो अब रोमांस जो है वो और यहाँ पे आपके पर्सन मैंने बताया ना आपके पर्सन तो फ़ील कर चुके हैं कि अब आप नहीं दोगे प्यार इनको। शायद हर्ट कभी-कभी किसी को कोई इतना ज़्यादा कर देता है ना, इस हद तक खींच देता है किसी मैटर को कि उसके बाद फिर नहीं, देखिए टावर सिचुएशन आने का मतलब क्या है यहाँ पे कि खत्म है सब कुछ अभी के लिए। ये प्रेजेंट की एनर्जी ये डायनामिक है एनर्जीज। आज कुछ है, अगले घंटे कुछ आएगी, कल कुछ आएगा, परसों कुछ और आएगा। तो प्लीज इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा। ये अभी प्रेजेंट की सिचुएशन है, प्रेजेंट की एनर्जीज है, प्रेजेंट की कंडीशन या प्रेजेंट की सोच है कि क्या उनके मन में सबकॉन्शियसली चल रहा है। तो ये चीजें चल रही हैं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, वो भी अब मुझे प्यार नहीं करती है, ऐसी चीज़ें। और देखते हैं हमारे व्यूअर्स तो आप लोग थोड़ा एक दूसरे के बीच में देख रहे हैं कि हम लोग वर्ड्स का आदान-प्रदान, अपने विचारों का आदान-प्रदान, उसका एक्सचेंज ठीक से नहीं कर रहे हैं और ये एक बड़ी-सी खाई बनती जा रही है हम लोग दोनों के बीच में। ऐसा आप लोगों को फ़ील होने लग गया है। कुछ लोग तो अभी भी चाहते हैं कि अगर मिल लें, अगर मिलके थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं आपस में, अगर मिलके एक दूसरे को फीलिंग समझा देते हैं, अगर नई शुरुआत कर सकते हैं तो क्यों ना एक चांस दिया जाए। कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं यहाँ पे कि क्यों ना एक चांस दिया जाए, देना तो चाहिए, एक कोशिश तो करनी चाहिए। और ये कोशिश क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इससे मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी है ना, चाहे आपके मन में इस पर्सन के लिए हो कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, उसी की कुछ नीयत खराब थी या उनके मन में जो भी था आपके लिए, वैसे आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, वो आपकी क्वालिटी से भली-भाँति परिचित है, लेकिन वो आकर्षित किसी और की तरफ अभी हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स अपने लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। कुछ लोग तो देखिए इसी पार्टनर से करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का भी कार्ड आ चुका है। तो कुछ लोग तो इन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जो भी रोमांस है, ये जो भी सेलिब्रेशन है, ये जो भी अम, यू नो एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे को डेट करना, एक दूसरे के साथ में होना, अभी भी बहुत सारे लोग यहाँ पे चाहते हैं। बहुत पैशन भी है, हमारे कुछ मेल व्यूअर्स भी यहाँ पे हैं जो चाहते हैं इनके साथ मिलना। शायद आप लोग या तो कुछ अपनी मन की बात बताना चाहते हैं, आप लोग कुछ फिर से एक चांस देना चाहते हैं या फिर आप लोग देना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। क्योंकि जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे लगा कि जैसे कुछ व्यूअर्स यहाँ पे ऐसे हैं जो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं कि एंडिंग हुई थी तो क्या हुआ था, हर्मिट मोड में थे हम लोग तो क्या हुआ था, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एंडिंग हुई भी, क्योंकि कुछ लोगों की एंडिंग अभी की नहीं है, कुछ लोगों की करंट में है, लेकिन किन्हीं की काफ़ी पुरानी हो चुकी है ये चीज़। तो आप लोगों को लगता है कि ये कोशिश करने के ऊपर है। अगर कोशिश किए तो तभी तो पता चलेगा ना, अगर बात की या तो वो बढ़े या तो हम ही आगे बढ़ जाएँ, हम ही बात कर लें, क्योंकि पैशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे किन्हीं के अंदर में अपने पार्टनर को लेके, अपने-अपने पार्टनर्स को लेके। और ये जो एंडिंग हुई थी, उसका जो पेन था, उसका जो दर्द था, उससे कुछ लोग बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं आप लोग। इस हद तक ना कॉम्प्रोमाइज़ कर दें कि खुद का अस्तित्व ही भूल जाए कि हम क्या हैं, हमें भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए या दूसरे को भी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, गलतियाँ ऐसा नहीं है कि व्यूअर्स की तरफ से नहीं होती हैं, व्यूअर्स की तरफ से भी होती है, पार्टनर्स की तरफ से भी होती है। दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होता है, कभी-कभी किसी एक की तरफ से ही
बहुत ज़्यादा होता है कि दूसरा बिल्कुल पगला के और कोफ्त होके, त्रस्त होके छोड़ ही देता है फाइनली। तो कुछ लोगों की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे भी आ रही है कि हटाओ, अब तो हमारे अंदर में ना तो प्यार रहा, ना तो पैशन रहा, अब जब ख़त्म ही हो गया है तो फिर क्या करना है इस रिलेशनशिप के बारे में सोच के। तो कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही हैं। मेबी जो बहुत पहले अलग हो चुके हैं, तो आप में से कुछ लोग न्यू पार्टनर को भी मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे कि यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। कोई यहाँ पे वर्गो हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और सारी सारे ही साइंस यहाँ पे हैं। देखते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है। यूनिवर्स का क्या कहना है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। यूनिवर्स का यहाँ पे ये कहना है कि एकदम से इतना भी निराश अभी के लिए मत हो, थोड़ा समय दो, थोड़ा अपने आप को भी वक्त दो, थोड़ा दूसरे को और वक्त दो, और समय का वेट करो। क्योंकि यहाँ पे अगर गुस्सा हो जाओगे या आप लोग गुस्सा हो जाएंगे अपने अपने पार्टनर से, तो ना कुछ भी एक्सट्रैक्ट नहीं होगा, कुछ भी निकलेगा नहीं, कुछ भी उसका फायदा ही नहीं है। लेकिन जब ये कार्ड आता है, ये शो करता है कि स्टिल देयर इज अ चांस, अभी भी एक चांस है। अगर प्यार से एक दूसरे के साथ बात की जाए, एक दूसरे को समझते हुए, या कभी कभी होता है कि माफ करते हुए, है ना, जिसने भी छोड़ा, जिसने भी जो भी किया उसको माफ करते हुए, तो कुछ हो सकता है, ऐसा अभी डिवाइन कह रहे हैं। लेकिन एक दूसरे को प्यार से समझते हुए कि वो भी एक इंसान है, एक आध बार गलती हो गई। हालांकि अगर मेरी मानिए, जो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स का, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, वो शो करता है कि इंसान बहुत लिप्त है, उस पूरे शरीर में उसके दिखावा, अपने रूप रंग को निखारना, लोगों को अट्रैक्ट करना, मल्टीपल पार्टनर्स को देखना, लोगों के फिगर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना, उसका फिगर कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसके पास कितना पैसा है, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है फाइनेंशियली, उसका फ्यूचर कितना सिक्योर है, ऐसी चीज़ें जो देखते हैं ना, तो हम लोग वो जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो वैसे ही उनको देखते हैं जब वो फ्लिप करके आता है। तो अपराइट में मोटा मोटी फिर भी ठीक है, लेकिन नॉट इन रिवर्स पोजीशन। ओके, और देखिए डिवाइन क्या कहना चाहते हैं। हाँ, डिवाइन ये कह रहे हैं कि देखिए कोई यहाँ पे है जो अपने ऑप्शंस उसने बिल्कुल ओपन करके रखा है। ये अभी यूनिवर्स भी वही चीज़ कह रहे हैं जो मैंने अभी बोला ना। तो यूनिवर्स इस चीज़ को सेकंड कर रहे हैं, उस चीज़ पे अपनी मोहर लगा रहे कि हाँ, कोई है यहाँ पे जो अपने ऑप्शंस वो अभी भी तलाश रहा है। ऐसे में क्या करना चाहिए, आपके लिए एक सजेशन यहाँ पे है, जो भी सिंगल है या जो हर्ट होके बैठे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आपको इंतजार करना है, आप कीजिए, ये आपकी चॉइस है, चॉइस तो आप ही की होगी। आपको कोई भी दूसरा बाहर वाला कोई भी सजेस्ट कर सकता है, यूनिवर्स सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर इम्प्लीमेंट करना न करना ये आपका चयन होगा, आप क्या चुनते हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं अगर आप इस बीच में आपके पास कोई अच्छा ऑफर आता है, आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होती है, तो क्यों नहीं आप उनसे दोस्ती कर सकते हैं, उनको जानिए, उनको समझिए, उनके आगे खुलिए, और एकदम से सेंसिटिव या एकदम से इमोशनल या एकदम से रोमांटिक मत हो जाइए किन्हीं के लिए। एक अच्छी जान पहचान, एक अच्छी दोस्ती उनके साथ में आप फॉर्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे किन्हीं के लिए सजेशन भी आया है। कुछ लोगों को यहाँ पे इस वक्त ना अपने लुक्स पे, अपनी सेहत पे, और अपने जॉब को लेके उस पर भी काम करने की थोड़ी यहाँ पे ज़रूरत है। तो डिवाइन यही कह रहे हैं कि देखो, दिखेगा कुछ ना कुछ पॉजिटिव दिख सकता है, इसी पर्सन के साथ दिख सकता है। अगर यही चीटर ही चाहिए जो ऑप्शंस देख रहा है,
तो ठीक है, तुम्हारी चॉइस है, अगर इसके साथ ही होना चाहती हो या चाहते हो तो ठीक है, वेट कर लेना। हो सकता है यूनियन, लेकिन इस बीच में कम से कम कुछ किन्हीं-किन्हीं लोगों को अपने आप को भी सुधार में लाने की ज़रूरत है, सुधारने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, ठीक है? किन्हीं की कंपनी यहाँ पे या तो बहुत खराब है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पार्टी करना और पार्टी में गलत चीज़ें करना, और गलत चीज़ें अब मैं देखिए कितना खुल के आखिर बोलूँ, तो मैं थोड़ी छोटी चीज़ें भी बोल देती हूँ। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, आए दिन पार्टी करना, आए दिन गेट टुगेदर करना, कभी इधर घूमने चले गए दोस्तों के साथ में, कभी उधर चले गए और उसके बाद फिर कुछ उसमें भी और गलत चीज़ें करना, ऐसी किन्हीं की है यहाँ पे सिचुएशन। या फिर किसी के दोस्त जो हैं, वो बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है, बहुत बोलते बहुत प्रभावशाली हैं, लेकिन इस तरीके से गाइड करते हैं, इस तरीके से सॉरी मिसगाइड करते हैं, चाहे आपके पार्टनर को, क्योंकि वो उसी के पैसों पे पलते होंगे, आपके पार्टनर के पैसों पे, और उन्हीं की मुँह देखी करते होंगे, तारीफ़ करते होंगे कि अरे यार! तुम्हें तो एक से एक मिल जाएँगे, तुम जिस पे हाथ रख दोगे, वही तुम्हारी हो जाएगी या वही तुम्हारा हो जाएगा। तो जब तुम्हें कोई भी मिल सकती है तो क्यों इस सेंसिटिव एकदम इतने इमोशनल के पीछे पड़े हुए हो? ये तो उतनी अट्रैक्टिव भी नहीं दिखती है। चलो है, सुंदर है, लेकिन ठीक-ठाक है। तुम्हें तो एक से एक मिल सकती है। तो ये भी होता है कि जो एक चौकड़ी बैठती है, चांडाल चौकड़ी, वो चांडाल चौकड़ी में क्या करेंगे लोग बैठ के? ऐसी ही चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं। ये किनकी तरफ से है, आपको पता होगा। आपके पार्टनर की तरफ से है तो भी, जो कि बहुत उसकी बहुत संभावना है, और आपकी तरफ से है तो फिर आप लोग देख लीजिए, आप लोग खुद ही समझदार हैं। तो ये कुछ यहाँ पे डिवाइन जो है ना, पत्ते खोल-खोल के दे रहे हैं कि क्या है। थोड़े से कार्ड्स मैं और लूँगी जब तक मुझे एक फाइनल चीज़ नहीं दिख जाएगी ना। देखिए, एक 6 ऑफ कप्स, एक संदेश है यहाँ पे। संदेश ये है, और थोड़ा मिला-जुला, किंग किंग ऑफ कप्स। एक तो ये है कि ये पर्सन भी आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप इसके साथ होना चाहते हैं, आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। वो एक टाइम ऐसा आएगा ना, जहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो आप लोग मिल सकते हैं। मिलके क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये जानने समझने वाली बात है। लेकिन डिवाइन अभी भी फिर से यही कह रहे हैं आप लोगों को कि आँखें खोल के थोड़ा देखिए, ये बहुत अच्छा इंसान नहीं है, ठीक है? एक तो ये चीज़ है यहाँ पे, लेकिन स्टिल आपकी चॉइस है। अब दूसरा मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि आप थोड़ा अपने समय का वेट कीजिए, और जो चीज़ें यहाँ आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं, अपने ऊपर उस पे ध्यान देने के लिए, अपनी सेहत पे ध्यान देना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। आप ऐसे अगर दोस्तों के बीच में हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, अपने दिल की बातें बता देते हैं, उन सब से भी अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। और कोई है जो यहाँ पे आपको पसंद करते हैं, अगर अभी अभी तक में वो पर्सन जिनकी लाइफ में नहीं है, तो आगे कोई ऐसे पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकते हैं, जो आपके लिए इमोशनल होंगे, थोड़े इगोइस्टिक होंगे, इनके पेट से बात निकलवाना उतना भी आसान नहीं होगा। बिल्कुल हलक में हाथ डाल के बातें खींच के निकलवानी पड़ेंगी, तो भी वो बोले तो बहुत बड़ी बात है। कुछ किसी से मिलना-जुलना आप लोगों का हो सकता है, कोई ऐसे हैं जो आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग एक-दूसरे को पसंद करेंगे, हो सकता है ये शुरुआत करें छोटी-मोटी दोस्ती से या कुछ गिफ्ट देने से, जैसे कोई नेकलेस है, कोई ईयररिंग है, ज़रूरी नहीं है कि गोल्ड का, सिल्वर या डायमंड का ही हो या रूबी का ही हो, या कुछ भी हीरा मोती पन्ना ये सब ही हो, कुछ भी जो भी पसंद की चीज़ है, या एनी एक्स वाई ज़ेड थिंग। तो थोड़ा ये चीज़ें आप लोगों के लिए फ्यूचर में हो सकती हैं। एक समय आएगा, अभी वो समय ना आपका यूटिलाइज़ करना है, आपको अपने ऊपर ध्यान देके।
अब आप देख लीजिए भाई कि आप लोगों को अपने ऊपर में क्या-क्या ध्यान देना है। क्योंकि किस एनर्जी में आप हैं ये तो आप लोग ही जानते हैं, क्योंकि मेल व्यूअर्स भी देख रहे हैं, फीमेल व्यूअर्स भी देख रही हैं, आप किसके अंदर में क्या-क्या है ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। तो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत अच्छा से ध्यान रखिएगा, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर देते रहिएगा।